एलोपैथिक में मेरे को कुछ भी मतलब कि रिलीफ नहीं मिला मेरे को। और जी जब मेरे को इन्होंने मैडम ने सुनीता मैडम ने मेरे को श्री तुलसी कफ केयर और लिव केयर के बारे में बताया, मैंने उनको लेना स्टार्ट किया और मेरे को 8 दिन के अंदर बहुत रिलीफ मिला है, बहुत आराम मिला है। आज मैं उसी का सेवन कर रहा हूँ और घर में भी काफी मैं प्रोडक्ट ले आया घर के लिए भी। और पापा जी को मम्मी को श्री तुलसी का सेवन करवा रहा हूँ मैं, हल्दी भी, और जी हिमालयन बेरी भी मैं ले आया घर पे पापा जी के लिए। और जी बहुत पापा जी को एसिड होती थी बहुत ज्यादा, और तुलसी देने पे पापा जी को एसिड की और गैस की प्रॉब्लम भी बहुत हो रही है। आज मैं किचन भी धीरे धीरे यहाँ से सारा जो मार्केट का है वैसा मैं सारा हटा के आईएमसी प्रोडक्ट ही यूज कर रहा हूँ धीरे धीरे। आज मैं चाय भी लेकर आया हूँ, राइजिन ऑयल भी यही इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं किचन में भी अभी। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। और कोई कुछ बताना चाहेगा तुलसी के बारे में? हेलो सर, मनीषा बोल रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी। हाँ सर, तुलसी का मेरा भी एक्सपीरियंस है बहुत। हाँ जी। मतलब मैंने ज्वाइन नहीं किया था एज ए यूजर, मैंने तुलसी बहुत यूज की थी शुरू में। हाँ जी। और अभी तक हम लोग यूज करते हैं। जैसे बच्चों को कभी कोल्ड हो जाता है, कभी ठंड लग जाती है एसी में सोने से, तो सर मैं ऐसे तुलसी दे देती हूँ बच्चों को, और बच्चों को बहुत रिलीफ मिल जाता है। हम लोग कभी मेडिसिन नहीं खाते जुकाम के लिए, तो बच्चों को बहुत रिलीफ मिलता है। मेरी मदर, मतलब मेरी पूरी फैमिली में हम लोग तुलसी बहुत शुरू से बहुत यूज किया है हम लोगों ने एज ए यूजर, तो सबको बहुत आराम मिलता है। इनफैक्ट मैंने अपनी फ्रेंड को भी बताया कि जुकाम वगैरह में हम लोग कोई मेडिसिन नहीं लेते हैं, हम लोग तुलसी श्री ले लेते हैं 2-3 बार और वो सबको रिलीफ मिल जाता है। तो उन्होंने भी यूज करना शुरू किया और वो मतलब उनको भी बहुत इफेक्टिव लगी है तुलसी। बहुत अच्छा। तो धन्यवाद, धन्यवाद मनीषा जी। आशीष, मनोज, और जिन सर लोगों ने, मैं हाँ मुझे कुछ क्वेश्चंस भी पूछने थे सर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। हाँ सर मैं कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में, क्योंकि मुझे मतलब जैसे आप जानते हैं मुझे बिल्कुल अभी बेसिक नॉलेज भी नहीं है, क्योंकि अभी बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर हूँ मैं। अभी मुझे कुछ पता नहीं है प्रोडक्ट्स के बारे में। अब तक जो मैंने जूम क्लासेस जो ज्वाइन किया है वो पर्टिकुलर बड़े बड़े प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन जो ये बेसिक प्रोडक्ट्स हैं जैसे श्री हल्दी, वो मैंने अभी तक यूज नहीं किया है, इसके बारे में मुझे बिल्कुल मालूम नहीं है। और एलोवेरा, ये कुछ ऐसे मतलब जो बेसिक प्रोडक्ट है जिस जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं अपने डेली लाइफ स्टाइल में, तो सर उनके बारे में थोड़ा सा मुझे बताएंगे तो मुझे थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। ये मनीषा जी, ये जो हमने अभी रात का जो हमने सेशन शुरू किया है डिस्कशन का, ये हमारा पर्पस यही है कि हम एक प्रोडक्ट के बारे में पहले उससे अगर किसी को बेनिफिट मिला है तो वो हम बताएं, और उस प्रोडक्ट के क्या कंटेंट है, कैसे उसको लेना है, कैसे उसको दिया जा सकता है, और किन किन बीमारियों में वो काम करता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन के लिए हम कोशिश करेंगे कि हमारी डेली अगर मीटिंग अगर हम मिल पाए तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि जब तक हम किसी प्रोडक्ट के बारे में ना पता हो हमें कि क्या फ़ायदा करेगा, और दूसरा हमें इस्तेमाल की विधि ना पता हो कि किस तरीके से उसको इस्तेमाल किया जाता है, तब तक हम उस प्रोडक्ट से मैक्सिमम बेनिफिट्स नहीं ले सकते। तो उसके लिए हमें उस प्रोडक्ट का जानना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे आज हम तुलसी के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो तुलसी के जैसे अभी हम सब लोगों ने अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि किस तरीके से तुलसी हमें अलग अलग बीमारियों में, श्री तुलसी और श्री हल्दी हमें अलग अलग बीमारियों में फायदा दे रही है। अब हमें ये समझना है सबसे पहले कि अगर हम किसी नए व्यक्ति को बताते हैं, तो आज आपने देखा कि हमें तुलसी के कई सारी चीजों में फायदों के बारे में पता चला। देखिए होता क्या है, डॉक्टर के पास आपको हर तरह का मरीज मिलेगा, मंदिर में आपको हर तरह का सेवक मिलेगा, किसका कितना सेवा भाव है, कौन किस भगवान के प्रति कितना श्रद्धा रखता है, वो आपको उसी मंदिर में जाकर देखना पड़ेगा। इसी तरीके से आईएमसी के प्रोडक्ट से आप लोगों को क्या फायदा हो रहा है, कैसे और लोग इसका फायदा उठा रहे हैं, उसको जानने के लिए आपको इसी तरह की आईएमसी मीटिंग, आईएमसी सेमिनार में
आना पड़ेगा। जब आप इस तरह की मीटिंग, आईएमसी के सेमिनार या जो भी कुछ डिस्कशंस अगर हो रहा है, जब आप उसमें अगर आना शुरू करेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि किस तरीके से इन प्रोडक्ट्स को और अच्छे से इस्तेमाल किया जा सकता है, करवाया जा सकता है। तो जैसे हमने अभी पिछली बार हमने डिस्कशन किया, बात करी कि जो हमारे प्रोडक्ट हैं वो कैसे मार्केट के प्रोडक्ट से अलग हैं, बेहतर हैं, क्यों इन प्रोडक्ट की ज़रूरत है, और सबसे बड़ी चीज़ कि किन लोगों को इन प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है। क्या ये प्रोडक्ट सिर्फ बीमार लोगों के लिए बने हैं या ये हेल्दी लोगों की भी ज़रूरत है, ये जानना हमें बहुत ज़रूरी है। क्योंकि होता क्या है, बहुत सारे हमने देखा है, बहुत सारे लोग अधिकतर बीमार लोगों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। जब वो आईएमसी में आते हैं तो वो अधिकतर बीमार लोगों की बात करते हैं, वो हमेशा बीमारी की तरफ ध्यान देते हैं। जबकि हमें ये समझना पड़ेगा, अगर हम बीमार लोगों की बात करें तो बीमार लोगों में से मतलब ये नहीं है कि अगर आपको कोई डिक्लेयर्ड बीमारी है, मतलब अगर आपको शुगर, बीपी, थायराइड हो गया तो तभी आप बीमार हैं, ये जरूरी नहीं है। अगर आप स्वस्थ भी हैं, अगर आपका सेहत सही भी है, तब भी आप बीमार हैं अगर आप कुछ ऐसा नहीं ले रहे जो आपके शरीर में, आपको जो भी आपके शरीर में टॉक्सिन्स भरे हुए हैं उससे निकल रहे हैं। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि हमारी डाइट में पोषक तत्वों का होना बहुत ज़रूरी है। और हम लोग वेलनेस इंडस्ट्री की तरफ काम करते हैं, लोग बीमार ना पड़े, हमारा फोकस उस पर ज़्यादा है। जो लोग हमारे इन प्रोडक्ट का सेवन करेंगे वो लोग ऑटोमेटिकली अपने आप ही स्वस्थ होते चले जाते हैं। तो हमें बीमार लोगों को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। हम अगर स्वास्थ्य लोगों को भी इन प्रोडक्ट के बारे में सही से बताएं तो भी हम लोगों को बताने के लिए, सुनने समझने के लिए बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। तो हम आज का, मैं अपनी पीपीटी शेयर करता हूं आप लोगों से। अभी तक जो हमने डिस्कशन किया पिछले 3 दिनों में, तो पहला दिन का जो हमारा डिस्कशन था वो हमारा डिस्कशन था कि किस तरीके से आप लोगों को इस बिजनेस में जोड़ सकते हैं। उसके बाद हमने डिस्कशन किया, हमने आईडी लगाई, हमने देखा किस तरीके से हम लोगों की आईडी इस बिजनेस में बना सकते हैं। उसके बाद हमने इस कंपनी के बिजनेस प्लान को समझा, क्योंकि पैसा कैसे आएगा इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद कल हमने समझा कि इन प्रोडक्ट की ज़रूरत कैसे है और किन लोगों को है। तो मैं अपनी पीपीटी आप लोगों के सामने लेके आता हूँ। तो अभी तक सब लोगों को हमारी कंपनी का बिजनेस प्लान और कैसे हमें लोगों को इससे जोड़ना है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो, और हमारी कंपनी का बेसिक बिजनेस प्लान क्या है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आप लोगों को बहुत काफी हद तक क्लियर हो गई होंगी। अगर किसी को अभी भी इन चीजों को लेकर कोई डाउट है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अलग से मुझसे मिले और अपने उस डाउट्स को भी क्लियर करें। तो हम अपना आज का सेशन शुरू करते हैं। हमारा आज का सेशन है आईएमसी, अ स्टेप टुवर्ड्स हेल्दी लाइफ एंड हैप्पीनेस। तो आईएमसी जो हमारा है वो हमें एक हेल्दी लाइफ की तरफ लेके जाता है, क्योंकि बताया गया है वेदों में भी और सब जगह, और आयुर्वेद में तो सबसे ज्यादा बताया गया है कि पहला सुख निरोगी काया। जिस व्यक्ति विशेष की अगर काया निरोगी है, जिसके शरीर में कोई भी रोग नहीं है, वो व्यक्ति विशेष इस संसार में सबसे ज्यादा सुखी है। उसके बाद दूसरा सुख घर में हो माया। तो पहला सुख हमेशा किसको बताया गया है? आपकी निरोगी काया को पहला सुख बताया गया है। और आईएमसी के जो प्रोडक्ट्स हैं, आईएमसी के जो हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वो हमें निरोगी काया की तरफ ले जाते हैं। हमने जैसे पहले पढ़ा कि बेसिक नीड्स ऑफ एवरी पर्सन क्या है? एक अच्छी सेहत और एक अच्छा पैसा। ये दो चीजें बेसिक रिक्वायरमेंट्स है हम लोगों की। हमने आईएमसी बिजनेस की पूरी जानकारी ली, आईएमसी कंपनी का क्या नाम है, किन लोगों ने आईएमसी की शुरुआत की। हमें याद रखना बहुत जरूरी है, श्री अशोक भाटिया जी और सत्यन भाटिया जी के द्वारा इस कंपनी को चलाया जा रहा है।
मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हरिद्वार में है। हमारी कंपनी हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स बनाती है, होम केयर और फूड प्रोडक्ट्स बनाती है, ब्यूटी और पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स बनाती है, और एग्रीकल्चर और एनिमल के प्रोडक्ट्स बनाती है। सभी प्रोडक्ट्स जो हमारी कंपनी की सब्सिडरी है इंटरनेशनल हर्बल कॉर्पोरेशन के द्वारा तैयार किए जाते हैं, और किसी भी प्रोडक्ट्स का कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। फिर हमने बात करी हमारे प्रोडक्ट्स क्यों इतने सेफ हैं। तो इसका कारण है कि हमारे प्रोडक्ट्स को भारतीय आयुर्वेदिक विभाग द्वारा GMP प्रमाणित कंपनी है, मतलब गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस प्रमाणित कंपनी है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा भी हमारी कंपनी GMP और GPP प्रमाणित है, ISO प्रमाणित है, HACCP प्रमाणित है। हमारी कंपनी में इस समय 250 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स कंपनी के पाइपलाइन में चल रहे हैं। कंपनी के करीब करीब अगर मैं बात करूं इस समय पर 95 लाख से भी ज्यादा लोग इस कंपनी के साथ जुड़ चुके हैं, और कंपनी का उद्देश्य सिर्फ यही है कि वर्ल्ड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाना, आयुर्वेद को दुनिया में स्थापित करना। ये कंपनी का बिजनेस प्लान जो हमने देखा था, 1001 बीवी पर हमारा लेवल 10% का होता है, 7501 बीवी पर हमारा लेवल 20% का होता है, 25001 पर हमारा लेवल 25% का होता है, 75001 बीवी होने पर 30% और 1.5 लाख होने पर 35%। इस बिजनेस प्लान को लेकर अगर किसी का भी डाउट है तो वो मेरे से पर्सनली जूम मीटिंग पर या कॉल पर डिस्कशन करके क्लैरिटी ले सकता है। हम बात करते हैं हमारी कंपनी हर्बल प्रोडक्ट्स बनाती है। तो जैसे हमने बात करी हर्बल प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स हैं जो नेचर द्वारा, जो फूल पत्तियों द्वारा जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जिन प्रोडक्ट्स का सेवन ताउम्र किया जाए तो भी आपको कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होने वाला है। तो हमारी कंपनी नेचुरल प्रोडक्ट्स बनाती है, हर्बल प्रोडक्ट्स बनाती है, और ये जो हर्बल प्रोडक्ट्स हैं इनको बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से उगाया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि श्री तुलसी जो है वो, अब बहुत से लोग अब हम जानते हैं तुलसी, हम कहते हैं श्री तुलसी। लोगों से जब भी हम बात करते हैं तो कहते हैं जी श्री तुलसी लेंगे आप। अगले व्यक्ति को नहीं पता श्री का मतलब क्या है, तुलसी के पीछे श्री क्यों लगाया जाता है। तो हमें इसका जानना बहुत जरूरी है कि तुलसी का इतिहास क्या है। तो तुलसी से इतिहास का मेरा मतलब है कि तुलसी को जो हिंदू वेदों की अगर मैं बात करूं तो तुलसी को अतुलनीय बताया गया है। अतुलनीय मतलब जिसकी कोई तुलना ना की जा सके। तुलसी को विष्णु से भी संबंधित किया जाता है। अलग अलग तरह की बताया जाता है कि जो तुलसी की है वो 50 से भी ज्यादा वैरायटीज आती हैं। तो अलग अलग तरह की तुलसियां अलग अलग जगह पर मौसम के अनुसार पाई जाती हैं, लेकिन हर एक तुलसी में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज नहीं होती है। तो ये आपको पता लगाना पड़ेगा कि कौन सा व्यक्ति किस तरह की तुलसी का सेवन कर रहा है और कौन सी तुलसी की उसको जरूरत है। बहुत से व्यक्ति कहेंगे आपको रामा तुलसी, बहुत से कहेंगे राम तुलसी, बहुत से कहेंगे वन तुलसी, श्यामा तुलसी। तो हमें पता होना चाहिए सबसे पहले कि तुलसी का इतिहास क्या है। विष्णु तुलसी है तो उसका पौधा किस तरीके से दिखेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया विष्णु तुलसी जो है वो हरी पत्तियों वाले तुलसी होती है, और श्री जो लगाया जाता है वो भगवान। तो जब हम कहते हैं श्री कृष्णा, श्री विष्णु, तो तुलसी को जैसे मैंने बताया कि विष्णु जी से संबंधित किया जाता है, इसीलिए हमारी कंपनी तुलसी से पहले, इसके नाम के पहले श्री शब्द का प्रयोग करती है। और ये वेदों में भी लिखा गया है। तुलसी के पौधे को घर के बीच में रहना बताया जाता है कि ये आपके घर की सभी नेगेटिविटीज को भी दूर करता है। अगर आप तुलसी के पौधे भर को देख भी ले तो भी आपके शरीर से कई रोग खत्म होने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत मान्यता दी गई है। तुलसी के पौधे को जड़ी बूटियों की रानी भी कहा जाता है। तो जैसे आप देखेंगे विष्णु तुलसी तो उसके हरी पत्तियों वाला तुलसी होती है, ऐसे ही रामा तुलसी भी जो है, राम को भी एक तरीके से विष्णु जी का ही अवतार माना गया है। तो उसमें भी आपको जो राम तुलसी है उसको भी आपको उसी तरह का पौधा दिखेगा। अब श्यामा तुलसी, श्यामा तुलसी को श्री कृष्ण के साथ जोड़ा गया है। इसको डार्क तुलसी के नाम से भी जाना जाता है। ये आपकी गहरे हरे रंग की या बैंगनी पर्पल कलर की पत्तियां इसकी होती हैं, और उसको कई लोग हल्का कालापन होने, पर्पल होने की वजह से काली तुलसी, श्यामा तुलसी के नाम से भी इसको जाना जाता है।
इस तरीके से हमें पता होना चाहिए कि तुलसी का इतिहास क्या है, वेदों में क्या है और कितने तरह की तुलसियां आती हैं और कौन सी ऐसी तुलसी है जिसको लेने से हमें फायदा होगा। ये कुछ तरह की तुलसी के पौधों के पत्ते मैंने आपके सामने रखे हैं। आप ये ग्रीन देखोगे, ये श्यामा तुलसी है, ये विष्णु है, ये आपकी राम तुलसी है। ये अलग अलग तरह की तुलसी के पौधों का भी आपको ज्ञान होना चाहिए। अब हमारी कंपनी की ही तुलसी आप क्यों इस्तेमाल करें, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया कि तुलसी की बहुत सारी वैरायटीज आती हैं। उनमें से जो 5 तरह की जो बेहतरीन तुलसी है, जिन तुलसी को लेने से हमें फायदा मिलेगा, वो तुलसी कंपनी ने इस जो 5 तरह की तुलसी का जो कॉम्बिनेशन है उसमें कंपनी ने डाला हुआ है। तो 5 तरह की जादुई तुलसी का ये अर्क है। इसमें श्यामा तुलसी, वन और विष्णु तुलसी, राम तुलसी और नींबू तुलसी के बारे में मैंने आपके यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जैसे मैंने बताया कि बहुत से व्यक्तियों को नहीं पता कि कौन सी तुलसी कैसा काम करती है, तो हमें बताना पड़ेगा कि श्यामा तुलसी जो है उसका क्या महत्वता है। तो श्यामा तुलसी मुहासे से लड़ती है, ये आपको डायबिटीज से बचाएगी, कैंसर से बचाएगी, आपके हार्मोन को बैलेंस करेगी, तनाव को कम करेगी, बुखार को भी कम करेगी। इसके अंदर विटामिन के बहुत अच्छे स्रोत पाए जाते हैं, आपकी दांतों की भी देखभाल करेगी और आपके चेहरे को भी सुधारेगी। ये श्यामा तुलसी के बेनिफिट्स हैं। इसी तरीके से अगर मैं वन और विष्णु तुलसी की बात करूं, तो जितने भी इन्फेक्शंस हमारे आंखों में, दांतों में, कान में पाए जाते हैं, वो सभी के सभी इस तुलसी के द्वारा ठीक किए जाते हैं। अगर मैं वन तुलसी की बात करूं या विष्णु तुलसी की, तो इसके बारे में आप अगर इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे। लेकिन मुख्यतः जो कुछ बेनिफिट्स हैं वो है कि ये आंखों के विकार को ठीक करती है, आंखों में जलन व रतौंधी के इलाज में भी बहुत लाभदायक है। वन तुलसी के पत्ते के रस को अगर हम नाक में डालें तो नाक से बहने वाला खून भी रुक जाता है। जब हम कहते हैं किसी की नक्सीर छूट जाती है, अगर एक एक बूंद तुलसी की वहां पर इस्तेमाल कराई जाए, नाक की हड्डी बढ़ गई है तो वहां पर अगर हम तुलसी की एक एक ड्रॉप उनके नाक में डलवाई जाए तो आप देखेंगे कुछ समय बाद उस व्यक्ति की नाक की बढ़ी हुई हड्डी भी इसके प्रयोग से कम और खत्म हो जाती है। साइनस रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम वन तुलसी के प्रभाव से कम होती है। इसी तरीके से राम तुलसी जैसे मैंने बताया ये हरी पत्ती वाली तुलसी है। इसकी ठंडाई, नमकीन स्वाद होता है और लौंग जैसी खुशबू होती है। राम तुलसी फिर से हमारे बुखार में, खांसी में और फीमेल्स की जो प्रॉब्लम है जिसको हम ल्यूकोडर्मा के नाम से जानते हैं, उसमें बहुत बेनिफिशियल है। ये हमारे हार्ट और लिवर के लिए टॉनिक का काम करती है और ऐसी बहुत सारी अनेक बीमारी में ये हमारी मदद करती है। उसके बाद एक और जो तुलसी हमारी पाई जाती है वो है नींबू तुलसी। ये एंटीऑक्सीडेंट है जो आपके फिर से ब्लड प्रेशर रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उनको कम करती है। तो आपका ब्लड प्रेशर है, ब्लड शुगर है, उन सब में ये बहुत अच्छा काम करती है। नींबू तुलसी होने के कारण बताया जाता है कि आप तुलसी का सेवन दूध में ना करें। दूध अगर आपको लेना है तो तुलसी के आधे घंटे पहले या बाद में लें। आप दूध वाली चाय में तुलसी डाल सकते हैं लेकिन सिर्फ दूध में नहीं लेना, क्योंकि इसके अंदर नींबू तुलसी भी डाली जाती है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि कौन सी तुलसी के कारण हम इसको दूध में नहीं डाल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब तुलसी के जैसे हम लोगों ने, कई लोगों ने सुना कि तुलसी का ये फायदा है, इस तरीके से फायदा करती है, बहुत सारे फायदे हैं। लेकिन कुछ एक फायदे, क्योंकि बहुत से लोग हम क्या है, जब बात आती है कि अच्छा फायदे बताइए तो हम फायदे नहीं बता पाते। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो तुलसी की एक बूंद अगर हम 1 गिलास या 1 लीटर पानी में अगर हम डाल दें और उसके बाद अगर हम उस पानी को पिए तो वो पानी हमारा केमिकल फ्री हो जाता है। कई बार हम देखते हैं ट्रेन में सफर करते हैं, ट्रेन का पानी मजबूरी में हमें पीना पड़ता है। ट्रेन का पानी पीना मजबूरी है हमारी, लेकिन अगर हम उस पानी में 1 बूंद तुलसी की अगर हम डाल देते हैं तो वो पानी हमारा 100% केमिकल फ्री हो जाता है और पीने लायक बन जाता है। उसके बाद जब भी हम लोगों से मिलते हैं तो हम लोगों से कहते हैं कि ये हमारी 200 से भी ज्यादा बीमारियों में काम करेगी। व्यक्ति अपनी बीमारी बताता है, हम कहते हैं तुलसी पियो। तो कई बार तो हम लोगों से कह देते हैं कि 200 से भी ज्यादा बीमारियों में काम करती है, तो लोग कहते हैं अच्छा 10 बीमारी का नाम ही बता दो। तो हमें 10 बीमारियों के नाम भी नहीं पता होते।
तो हमारे लिए जानना भी बहुत जरूरी है कि कौन सी 200 में से ऐसी 10, 15, 20, 25 बीमारियां हैं जो हम लोगों को बता सकते हैं। तो हर तरह का बुखार, फ्लू है, स्वाइन फ्लू है, डेंगू है, जुकाम है, खांसी है, प्लेटलेट्स वगैरह है, मलेरिया है, जोड़ों का दर्द है, मोटापा है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, एलर्जी है, बच्चों को पेट में कीड़े हो जाते हैं, हेपेटाइटिस है, पेशाब संबंधित कोई भी समस्या है, गठिया में बहुत अच्छा काम करती है, दमा में इसका बहुत अच्छा काम है, बवासीर है, किसी के पेट में खाना डाइजेशन नहीं हो रहा है, आंख की कोई दिक्कत है, दाद है, खुजली है, सर दर्द है, पायरिया है, नक्सीर, फेफड़ों, लंग्स के लिए बहुत अच्छा है। तभी इस समय पर श्री तुलसी और श्री हल्दी का सेवन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा भी बताया जा रहा है। वो क्यों कह रहे हैं तुलसी का काढ़ा पियो? क्योंकि ये आपके लंग्स के लिए बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि किस किस बीमारी में ये आपका काम करेगी। आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है हार्ट ब्लॉकेज को भी ये आपके खोलने का काम करती है। तो कारण क्या है? क्योंकि ये हमारे शरीर से कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, जिसकी वजह से हमारे हार्ट के ब्लॉकेजेस भी धीरे धीरे अपने आप खुलने लगती है। ये कैसे करती है, ये आज मैं आपको एक डेमो के माध्यम से भी दिखाने की कोशिश करूंगा। तुलसी एक बेहतरीन विषनाशक है और ये हमारे शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है। लगातार तुलसी के सेवन से हमारी मेमोरी भी बढ़ती है। तो अगर हम छोटे बच्चों को भी एक एक बूंद, दो दो बूंद तुलसी का पिलाएं तो उनकी मेमोरी में भी इसको लेने से फायदा मिलेगा। तुलसी हमारे शरीर के लाल रक्त सेल्स, जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं, उसको बढ़ाने का भी बहुत अच्छा काम करती है। जैसे मैंने बताया कि तुलसी के सेवन से अगर कोई भी हमारी पेट की संबंधित जो भी बीमारियां हैं वो ठीक होती है। अगर किसी व्यक्ति विशेष को पेट की समस्या है, डाइजेशन की प्रॉब्लम है, तो उसको तुलसी की 2 से 3 बूंद या कम से कम 2 बूंद खाने के 20 मिनट बाद हल्के गुनगुने पानी में डाल के सेवन कराएं, तो आप देखेंगे कि उसको डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम में काफी आराम मिलेगा। गर्भ अवस्था के समय जिन महिलाओं को बार बार उल्टी आने का होता है कि उल्टी आ रही है, मन कर रहा है, तो अगर वो भी तुलसी का सेवन करे तो उनकी उल्टी आनी भी बंद हो जाती है। अगर आपको कोई भी कीड़ा काट ले, तो हमने देखा है कि कई बार हमें कई लोगों ने बताया कि जैसे तुलसी, आपका हाथ कट गया, कुछ भी नहीं मिला, लोगों ने उसके ऊपर तुलसी की बूंदें डाल दी, तो कटे हुए हाथ में से जो खून निकलता है वो भी तुरंत रुक जाता है। दमा और खांसी में तुलसी को अगर हम अदरक और शहद के साथ सुबह और शाम ले तो हमें रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। तो अगर किसी को खांसी है तो उसके लिए बताया जाता है कि आप थोड़ा सा अदरक का रस निकालें, थोड़ा सा उसमें शहद मिलाएं और 2-3 बूंद उसमें तुलसी की टपकाएं और सुबह शाम सेवन कराएं। पीने के लिए तो उसको देना ही देना है, साथ में अगर हम अदरक और शहद के साथ देते हैं तो खांसी में और दमा में भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट पाया गया है। अगर किसी के मुंह से दुर्गंध, बदबू आ रही है, तो अगर एक ड्रॉप हम तुलसी की उसके मुंह में डाल दें तो हम देखेंगे कि उसके मुंह की दुर्गंध तुरंत दूर हो जाती है, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा माउथ फ्रेशनर भी है। अगर दांतों में कीड़ा लग गया है या मसूड़ों में से खून आ रहा है तो 4-5 बूंद तुलसी की डाल के रोजाना अगर हम कुल्ला करें तो धीरे धीरे वो शिकायत भी हमारी खत्म हो जाती है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है मेरी सबको? अभी क्लियर है? हेलो हेलो सुनीता जी, अभी आवाज आ रही है?